अब चौकीदार में धांधली सुनबे के कि खाली धांधली हुआ, सीजीएल में वही हाल है। ये चुनाव लड़ने के लिए इन लोग, चूँकि पैसा तो कांग्रेस का लुटा गया, 350 करोड़ रखा हुआ था, तीरथ साहू भी दारू मुर्गा पी के भी वोट नहीं देना है। अगर दोगे तो 5 साल मुर्गा पीना है, दारू मुर्गा पीना। हम तो कहे हैं कि खाओ पियो नोच के वोट दो। अभी जितना जो पैसा जमा किए, इस सीजीएल घोटाला हुआ, वेटनरी जो हुआ, चौकीदार वाला में हुआ, इस सब में क्या हुआ? पैसा तसिलाई हुआ है। आज अग्निवीर 4 साल बहाल होता है तो उसको पेंशन नहीं हो, 5 साल एक बार नेता बन गया उसको 1.5 लाख पेंशन हो गया, और 10 बार बन गया तो 15 लाख चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 75% क्वेश्चन को रिपीट कर, तो इन लोग ठगने के लिए अपना पैसा व्यवस्था दोनों कांग्रेस और जेएमएम किया। झारखंड में जो है कि जेएसएससी सीजीएल का जो है कि एग्ज़ाम हुआ, तो खास करके जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, वो लोगों के चेहरे पे मुस्कान कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम जब वो लोग लिख करके आते हैं, तब तक पता चलता है कि पेपर लीक फिर से हो गया है, जिससे अभी आप सभी को पता होगा कि 5 तारीख के दिन ही जो है कि शनिवार के दिन पूरे झारखंड में जो है कि छात्र अभ्यर्थी के द्वारा झारखंड के 24 ज़िले में जो है कि मशाल जुलूस निकाला गया। छात्र अभ्यर्थी की मांग यही है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पलामू डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं, जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी से। सर, अभी जो पेपर लीक की बात चल रही है और छात्र युवा अभ्यर्थी जो है कि काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए हमारे झारखंड का कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, कांग्रेस लेड और जेएमएम लोग वादा किया था कि हम 5 लोग बेरोजगार के नौकरी देंगे, लेकिन 1 लाख भी नहीं दे पाया, 1 लाख भी नहीं दे पाया। और जो परीक्षा भी लिया, जैसे सीजीएल का परीक्षा हुआ अभी विगत में, चौकीदार का परीक्षा हुआ, दोनों क्या हुआ? सीजीएल परीक्षा क्वेश्चन को जो पहले जो पूछा गया था उसी को रिपीटेड किया गया था, 75% क्वेश्चन। तो कुछ लोग तो ऐसे ही, और कुछ क्वेश्चन पेपर भी मतलब लीक आउट हुआ। वो खाली नाम के का भाई तो बंद है इंटरनेट, लेकिन नाम के किया गया, भीतर भीतर ये सब खेल खेला गया। और यहाँ पर इन लोग को मनसा जो है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि दोनों मनसा दोनों गठबंधन का ठीक नहीं है। हमारे पूर्व सरकार भी थी, रघुवर दास की सरकार, उसमें भी नियोजन नीति के चलते कोई बहाली नहीं हुआ। इन लोग को भी आज तक नियोजन नीति बना नहीं, और जो हो भी रहा है, अब चौकीदार में धांधली सुनबे के कि खाली धांधली हुआ, सीजीएल में वही हाल है। एक है अथी के नगर पालिका के वेटनरी अफसर का निकल था बहाली, वो भी झारखंड में हर जगह से नहीं, एक ही जगह से ले लिया गया। तो इन लोग को इससे खाली पैसा उगाही, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और परीक्षा, ये दोनों सरकार झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम, ये चुनाव लड़ने के लिए इन लोग, चूँकि पैसा तो कांग्रेस का लुटा गया, 350 करोड़ रखा हुआ था, तीरथ साहू भी, तो इन लोग पैसा की व्यवस्था किया। क्योंकि झारखंड सरकार जानती है कि झारखंड की जनता ट्राइबल स्टेट है, गरीब है, अशिक्षित है, तो इन लोग ठगने के लिए अपना पैसा व्यवस्था दोनों कांग्रेस और जेएमएम किया कि पहले का पैसा लुटा गया तो पैसा चाहिए ना इन लोग को लड़ने के लिए, इसीलिए इन लोग इतना अपना दिमाग लगाया। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। सब मैया योजना कहाँ जाएगा, मैया योजना ही पता चल जाएगा। उम्मीद थी सरकार के द्वारा, कहा जा रहा था जैसे नेट बंद किया गया था, तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि इस बार पेपर लीक ना हो। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 75% क्वेश्चन को रिपीट करते हो। क्या रिपीट होना चाहिए? जो तबर पूछा था उसी को आप रिपीट किए, तो ऐसे उजागर होता है कि मैंने इशारा होगा, धांधली हुआ, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन भी लीक हो गया। तो इन लोग परीक्षा रद्द करेगा कि नहीं करेगा, लास्ट में हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना। जिम्मेदार कौन है भाई? मैं तो सीधे दोनों गठबंधन कांग्रेस, और मैं तो कहा कि जो धीरज साहू वाला पैसा लुटा, इन लोग को पैसा चाहिए कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए, दारू मुर्गा बांटने के लिए, इसी का उपाय सब हो रहा है, और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस जहाँ भी रहेगी उसको लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उसका लुटा गया, उसी के पास, धीरज साहू के पास झारखंड के पैसा था इन लोग के पास, कि मैंने उस खर्चा होगा इलेक्शन में, लुटा गया, तो सोच रहा है कि ऐसे लूट लें, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे लूट लेंगे, यही तो हाल है। तो इन लोग का नियत और नीति दोनों गठबंधन के कहता। आप देखिए कि मैया सम्मान योजना थे, पेपर में देख रहे हैं कि गोबर दीदी योजना, अब उसका फार्म बिकने लगा
क्या तमाशा है, जनता को कैसे झांसे में 1000 लान जो है कि 2000 डायरेक्ट 2000 और फार्म उसका जमा हो रहा है, फार्म भी बिक गया, फार्मों बन गया, सरकार के ठिकाने नहीं थी। तो हाल है, जनता को कैसे झांसे में डाल के वोट ले लेना है कि दोनों गठबंधन से बेहतर कोई नहीं जानता। आखिर क्योंकि इन लोग यही केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी, नौकरी देने में केंद्र सरकार भी विफल रही है और राज्य सरकार भी विफल रही है। और 1000 एक सरकार 1000 दे रही है, वही है अगर बीजेपी की बात करें इसीलिए ना बेवकूफ़ बना रही है जनता को। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जनता के नेता नौकरी देना था तो फिर ये सब क्यों दे दिया अडानी को? रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली विभाग क्यों दे दिया अडानी को? तो इन लोग को कुल मिला के देखिए, नौकरी जनता के बाल बच्चों को नहीं देना है, जनता को ठगना है, दिग्भ्रमित करना है। अब गोगो दीदी योजना के फार्म का कोई मतलब है? बिक रहा है, फार्म जमा हो रहा है। और अभी बीजेपी के द्वारा जो है कि ये भी कहा जा रहा है कि 21 लाख झारखंडियों को आवास दिया जाएगा। अरे यही सब तो भाई हमारे 100 में सिलेंडर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर। 19 में आए थे मोदी जी हमारे ना, वहाँ जाके मंडल डैम को उद्घाटन किए थे। कम से कम 1-1.5 करोड़ खर्चा हुआ, उद्घाटन कुछ हुआ। अरे भाई, तो जब करना इन लोग को नहीं है, केवल उद्घाटन करके जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेना है, करना इन लोग को कुछ नहीं है, इन लोग को केवल लूटना है। हम कहते हैं, मोदी जी अभी लगा रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 पेंशन कब लागू होगा? जो कांग्रेस लागू किया इतना दिन कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कब लागू होगा? मैं दोनों गठबंधन से पूछना चाहता हूँ कि अगर लाज शर्म थोड़ा सा भी है, जनता के लिए अगर काम करते हो तो 1 नेशन 10 पेंशन। आज अग्निवीर 4 साल बहाल होता है, उसको पेंशन नहीं हो, 5 साल एक बार नेता बन गया उसको 1.5 लाख पेंशन हो गया, 10 बार बन गया तो 15 लाख चाहिए। कितना ही मैंने एकदम अन्याय करके दोनों गठबंधन धर दिया है। ये जनता का ठगने का काम हो रहा है और इन लोग को लाज शर्म मैंने दोनों गठबंधन को मैं कहता हूँ कि दोनों लाज शर्म धो के पी गया है। कहाँ से वो मुख्यमंत्री अपना आसाम में गोगो दीदी योजना क्यों नहीं लाए? यहाँ फार्म बेचवा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान हुआ, लाडली योजना, तो अपना काम करना चाहिए ना। इन लोग को सब काम छोड़ के जनता को दिग्भ्रमित करना है, इतना ही रह गया है। लेकिन मैं झारखंड की जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि देखो भाई, ये गरीबी का फायदा इन लोग उठाता है दोनों गठबंधन, इससे अभी बाहर निकलो। दारू मुर्गा पी के भी वोट नहीं देना है, अगर दोगे तो 5 साल मुर्गा पीना है, दारू मुर्गा पीना। हम तो कहे हैं कि खाओ पियो नोच के वोट दो। अभी जितना जो पैसा जमा किए, CGL घोटाला हुआ, वेटनरी जो हुआ, चौकीदार वाला में हुआ, इस सब में क्या हुआ? पैसा तस्लाई हुआ है, बहाली तो ही भी करेगा, लेकिन पैसा तस्लाई हुआ। चूँकि धीरज साहू वाला 350 करोड़ जो जमा था उसके पास, वो तो CBI मार के ले चल गया। इन लोगों के पास पैसा लड़ने के लिए कहाँ से आएगा? तो इसीलिए बहाल करने के लिए इन लोग पैसा इकट्ठा कर लिया कि दारू मुर्गा हम भी बांटे। जैसे बीजेपी तो बंटबे करेगा, उसके पास तो पैसा है, उसके पास तो ED CBI जाएगी नहीं। अब इन लोग को CBI छापा मार कर ले लिया पैसा। एक मंत्री थे 35 करोड़ इनके पास से निकला था, तो आखिर पैसा इन लोग के चाहिए ना लड़ने के लिए चुनाव। इसीलिए सब बहाली में धांधली, सब में धांधली, और यही हाल है। जनता को कैसे दिग्भ्रमित कर लो, यही हाल है।